चलिए तो बेटा स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुमेर स्टडी पॉइंट में, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर रेशनल नंबर। तो बेटा रेशनल नंबर शुरू करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक्चुअल में रेशनल नंबर होता क्या है। गॉट इट? तो रेशनल नंबर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है सारे नेचुरल नंबर्स का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं यहाँ पर कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स, क्योंकि होल नंबर जो बना हुआ होता है वो नेचुरल नंबर से बना हुआ होता है। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि वह नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। वहीं बात करते हैं अपन होल नंबर की। जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और कहां तक, इनफाइनाइट तक जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें इंटीजर की। इंटीजर्स जो होते हैं, इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से शुरू होकर 0 और 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक ये नंबर्स जाते हैं। तो यहां पर क्या होते हैं, सारे जो नंबर्स हैं, ओके। अब रेशनल नंबर में ये आप ले लीजिए डेसिमल्स, सारे डेसिमल्स आ जाएंगे, ओके। जैसे कि 3.5, 1.6, ये जो नंबर्स हैं ये सारे आपके रेशनल नंबर्स में आते हैं। वहीं एक और बात करें फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन यानी कि 2/3, 5/2, ये सारे नंबर्स को हम रेशनल नंबर कहते हैं। तो इन सभी का कॉम्बिनेशन, सारे नंबर्स का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। चलिए तो देखते हैं कि रेशनल नंबर की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या बनती है यहां से। तो रेशनल नंबर की जो डेफिनेशन बनेगी वो क्या कहेगा कि रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can be write in the form of P/Q. P and Q are integers. P and Q क्या होंगे, integers, and Q is not equals to 0. Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये 3 पॉइंट से याद रखना। सबसे पहला पॉइंट कि आपकी जो टर्म है वो P/Q के फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरी बात, कभी भी P और Q है ये दोनों ही नंबर इंटीजर होने चाहिए। गॉट इट? तीसरी बात, Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 कंडीशन कोई सेटिस्फाई करता है तो उस नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। उसको हम रेशनल कह सकते हैं। गॉट इट? तो ये तो है आपका चैप्टर का नाम, रेशनल नंबर। तो सारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, डेसिमल्स, फ्रैक्शन, ये सभी आपके क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। गॉट इट? तो ये रेशनल नंबर की डेफिनेशन हो गई कि वह नंबर जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q दोनों ही इंटीजर होने चाहिए और Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। इन पॉइंट्स को अगर कोई नंबर फॉलो करता है तो वह नंबर क्या कहलाएगा, आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। फटाफट ये डेफिनेशन नोट करो, इसके बाद हम देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड प्रॉपर्टीज। सबसे पहले बात करते हैं अपन इसी में क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो इस क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करते हैं क्योंकि हमने यहां पर देखा, सबसे पहले देखा हमने यहां पर होल
होल नंबर के बाद हमने देखा इंटीजर और इंटीजर के बाद रेशनल नंबर। इन नंबर्स पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है या नहीं होती है। जैसे कि अगर बात करते हैं सबसे पहले अपन किसकी, होल नंबर की, किसकी बात करें, होल नंबर की। तो होल नंबर की अगर बात करें तो होल नंबर्स मैंने आप लोगों को बताया कि होल नंबर्स 0 से शुरू होकर कहां तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, यानी कि दो नंबर्स हैं आपके पास और उन दोनों नंबर्स में से अगर दोनों नंबर को ऐड करना चाहिए, अगर दो होल नंबर को ऐड करें तो रिजल्ट भी होल नंबर आना चाहिए। तो हम देखते हैं एडिशन, इसमें क्या देखते हैं अपन, इसका एडिशन देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन का। तो एडिशन की बात करें तो एडिशन में हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं जस्ट लाइक 3 and 4, गॉट इट। तो 3 and 4 हमने दो नंबर को ले लिया। अगर आपने 3 भी एक क्या है आपका होल नंबर है और 4 भी एक आपका होल नंबर है, तो रिजल्ट आपका जो 7 आ रहा है क्या वो भी होल नंबर है, तो आप कहेंगे यस वो भी हमारा होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन पर वर्क करती है, गॉट इट। वही बात करते हैं एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आप देखिए कि 3 में से 4 को माइनस करने पर क्या आ रहा है, -1, जबकि -1 हमारा होल नंबर नहीं है, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी पर वर्क नहीं कर रही है, गॉट इट। वही बात करते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन तो 3 और 4 का अगर मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिल रहा है क्या वो भी होल नंबर है, तो यस 12 हमारा एक होल नंबर है, क्योंकि होल नंबर में नेगेटिव नंबर नहीं होती। 0 से लेकर इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर हो सकता है, नेगेटिव नंबर नहीं, यहां नेगेटिव आ गया है, गॉट इट। चलिए वही बात करते हैं अपन, नेक्स्ट है आपका डिवीजन की। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में आप 3 को डिवाइड करें 4 से, 3 को डिवाइड करते हैं 4 से, तो आपका जो फ्रैक्शन बन रही है ये भी आपका होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये होल नंबर में आपको एक कंप्लीट नंबर चाहिए होता है। तो हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी होल नंबर के लिए ओनली एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन पर वर्क करती है, गॉट इट माय पॉइंट। चलिए तो जिस तरीके से हमने होल नंबर के लिए प्रॉपर्टीज देखी उसी तरीके से हम नेक्स्ट देख लेते हैं इंटीजर के लिए, गॉट इट। इंटीजर के लिए देख लेते हैं सेकंड। तो इंटीजर्स के लिए देख लेते हैं। तो इंटीजर्स आपके -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट तक के नंबर्स आएंगे। अब यह ध्यान रखना है इस बात का कि इसमें कोई डेसिमल कोई फ्रैक्शन नहीं आता है, माइनस वाले नंबर सारे और 0 और प्लस वाले सारे नंबर्स इसके अंदर आते हैं। चलिए तो इंटीजर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं एडिशन को। एडिशन वही दो नंबर हम यहां से लेके चलते हैं। क्या ये दोनों नंबर, अब इंटीजर आपके नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं। तो एक नंबर हम नेगेटिव ले लेते हैं और एक नंबर हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो कोई भी दो नंबर, जैसे हमने चलिए यहाँ पर 3 और 4 लिए थे, तो 3 और 4 को अगर हम ऐड कर देते हैं तो आपको जो नंबर मिला, क्या ये नंबर्स जो है वो एक इंटीजर है, यस। चलिए दूसरी बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में 3 में से अगर 4 को माइनस कर रहे हैं तो माइनस का 1 मिल रहा है। तो क्या ये आपका एक इंटीजर मिल रहा है, तो यस ये आपका एक इंटीजर मिल रहा है। यानी कि सब्ट्रैक्शन में कोई दो इंटीजर को हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, आपको क्या मिल रहा है, यहां से एक इंटीजर मिल रहा है, गॉट इट। वही बात करते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में अगर 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें तो जो नंबर मिल रहा है ये भी आपका इंटीजर ही है,
ठीक है। नेक्स्ट बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन में क्या होगा यहाँ पर, डिवीजन में अगर 3 को 4 से डिवाइड करें तो आपको यहाँ कोई होल नंबर नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स के लिए एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन पर वर्क करती है, अप्लाई होती है, डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती। चलिए ये रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी मैं यहां पर बता देता हूं, गॉट इट। चलिए तो रेशनल नंबर के लिए हम देख लेते हैं, रेशनल नंबर के लिए हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा तीसरा नंबर हो जाएगा जिसमें हम देखने जा रहे हैं। तो रेशनल नंबर हमको ये दो रेशनल नंबर ले लेते हैं, एडिशन की बात करते हैं अपन, एडिशन की बात करें तो जैसे हमने दो नंबर वहां लिए थे वही दो नंबर ले लेते हैं। अब दो रेशनल नंबर ले लेते हैं हमने दो रेशनल नंबर लिए 2/3 और 3 या 5/3 ऐसा ले लेते हैं। दो हमने नंबर लिए, इन दोनों को ऐड करने पर जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा आपका 7/3। अच्छा, तो दो रेशनल नंबर को ऐड किया तो एक रेशनल नंबर ही मिला हमें, तो हम कह सकते हैं कि ये रेशनल नंबर पर अप्लाई होती है, एडिशन पर अप्लाई होती है रेशनल नंबर में। वहीं सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं अपन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं कि 2/3 में से अगर 5/3 को अगर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो आपका यहां पर मिलेगा माइनस का 3/3, जो कि आपको मिलेगा क्या, माइनस का 1, और माइनस का 1 एक रेशनल नंबर होता है, तो ये भी इस पर अप्लाई हो रहा है। वही बात करते हैं नेक्स्ट आपकी मल्टीप्लिकेशन की, किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में देखें कि 2/3 का अगर मल्टीप्लाई किया जाए 5/3 से तो जो नंबर मिलेगा वो 10/9, ये भी एक रेशनल नंबर है। बात करते हैं डिवीजन की। अब डिवीजन में एक एग्जांपल मैं ऐसा लेना चाह रहा हूं, क्योंकि इन जो दो नंबर हमने लिए हैं इनके लिए तो हमारा जो नंबर है वो रेशनल हो जाएगा, बट मैं एक नंबर ले रहा हूं, जैसे सपोज मान लीजिए कि मैं किसी एक, ये भी 5 भी हमारा एक रेशनल नंबर है और 0 भी हमारा एक रेशनल नंबर है, लेकिन 5/0 जो आपको मिलेगा नॉट डिफाइंड नंबर, नॉट डिफाइंड नंबर, यानी कि हम कह सकते हैं कि डिवीजन पर जो हमारा रेशनल नंबर है ये वर्क नहीं करता है। चलिए तो फटाफट नोट डाउन करो, क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फटाफट क्लोजर प्रॉपर्टी को नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो बेटा देखते हैं अब इसी में अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को जिस तरीके से हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा उसी तरीके से इसको भी चेक करेंगे अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, इसका स्टेट समझ लीजिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है कि दो नंबर हैं, सपोज मान लीजिए a और b, ठीक है, और अगर उनको रिवर्स कर दिया जाए कि b प्लस a करें तो भी रिजल्ट सेम आना चाहिए, यानी कि जो नंबर आपने a प्लस b को जोड़ो या फिर b प्लस a को जोड़ो, आंसर हमेशा आपका सेम आना चाहिए। तो ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, यानी कि इनको ऐड करें तो हमारा रिजल्ट, जैसे कि आपने 2 और 3 ले लिया तो 2 और 3 को ऐड करो या फिर 3 और 2 को ऐड करो, आपका रिजल्ट हमेशा बराबर आने वाला है। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है अंडर एडिशन, अंडर एडिशन वर्क करता है, गॉट इट। वहीं पर बात करते हैं अपन सब्ट्रैक्शन की, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि a माइनस बी अगर है तो यहां पर b माइनस ए भी होना चाहिए। करके देख लेते हैं,
कि 2 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 3 माइनस 2। तो 2 में से 3 माइनस करेंगे -1 और यहाँ पर करेंगे तो 1, ये इक्वल नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर वर्क नहीं करती है। कौन सी? अब एडिशन, ये एडिशन ने तो वर्क कर लिया, बट सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन वर्क नहीं करता है इस पर। वहीं पर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप a का इंटू बी से कर लो या फिर b का इंटू a से कर लो, रिजल्ट सेम आना चाहिए। जैसे 2 का इंटू 3 से करो या 3 का इंटू 2 से करो, रिजल्ट विल बी सेम। अगर रिजल्ट सेम आ रहा है तो हम कहेंगे ये मल्टीप्लिकेशन पर भी वर्क कर रहा है। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन, ये हो गया आपका एडिशन, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन। अब देख लेते हैं डिवीजन। क्या देख लेते हैं? डिवीजन और देख लेते हैं। डिवीजन की बात करते हैं तो डिवीजन में देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो डिवीजन में अगर a डिविजिबल है b से तो b भी डिविजिबल होना चाहिए a से। तो चलिए देखते हैं इसको। अगर 2/3 क्या इक्वल है 3/2 के? नहीं है। तो हम कह सकते हैं डिवीजन जो है वो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पर वर्क नहीं कर रहा है। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये कहती है कि a प्लस बी, और ये दो नंबर हैं और दोनों नंबर पर एडिशन वर्क कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन वर्क कर रहा है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर ही अप्लाई होगी। गॉट इट माय पॉइंट? चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने 2 नंबर लिए थे, अगर 2 से ज्यादा नंबर होते हैं तो उसे हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में लेना पड़ता है। जैसे कि a प्लस बी को पहले कर लें और बाद में c को प्लस करें, या फिर आप a को बाद में जोड़ लें, पहले b और c को प्लस कर लें, हमेशा रिजल्ट सेम आना चाहिए। तो बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन की बात करें तो आप यहां पर 3 नंबर ले लीजिए। कोई भी आप कोई 3 नंबर ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपने ले लिया 2 प्लस 3 और देन 4 करें, या फिर आप 2 को छोड़ दो, पहले 3 प्लस 4 करें, क्योंकि ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है। ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस इधर कितना आ जाएगा 4 प्लस 3 7, इनको ऐड करो 9 और इनको ऐड करो तो भी 9। यानी कि हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन वर्क कर रहा है। वही बात करते हैं अंडर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो आप पहले a माइनस बी कर लो, बाद में माइनस सी करिए, या फिर आप a को बाद में माइनस कर देना, पहले b माइनस सी करिए, आपका रिजल्ट सेम आना चाहिए। आप करके देख लेते हैं कि 2 माइनस 3 माइनस 4 और 2 माइनस 3 माइनस 4, रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। यहाँ पर पहले रिजल्ट चेक करें तो यहाँ आएगा -1 और -4, यहाँ क्या हो जाएगा 2, यहाँ कितना आएगा आपके पास माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस का 1, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 5, जो कि इक्वल नहीं है 3 के। यानी कि हम कह सकते हैं कि आपका अंडर एडिशन तो अप्लाई हो रहा है, बट अंडर सब्ट्रैक्शन जो है वो नॉट एसोसिएटिव। अंडर सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव। वही बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, अंडर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो जैसा करते चले आ रहे हैं, a और b को पहले कर लो, बाद में c का मल्टीप्लाई करिएगा, या फिर पहले
ए को छोड़ दो, बी का और सी का कर लीजिए। तो जैसे हमने लिया है 2 इंटू 3 पहले कर लीजिए, बाद में 4 से मल्टीप्लाई करिए, या फिर 2 को छोड़ दीजिए, 3 और 4 का मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। तो यहाँ कितना आएगा 6 इंटू 4 और यहाँ 2 रहेगा एज इट इज, ब्रैकेट पहले सोल्व होता है इसलिए। तो 6 4 जा कितना होता है 24 और 12 2 जा कितना होता है 24। तो हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वर्क कर रही है, यानी कि अप्लाई हो सकती है। वहीं पर हम बात करते हैं अंडर डिवीजन की, तो डिवीजन में देख लेते हैं अपन, ओके, कि ए को डिवाइड कर लो बी से पहले और बाद में उसको सी से डिवाइड करें, या फिर ए को छोड़ दो, पहले बी को डिवाइड कर लो सी से। गॉट इट? चलिए देखते हैं। तो 2 को डिवाइड कर रहे हैं अपन 3 से, बाद में हम डिवाइड कर रहे हैं 4 से, या फिर 2 को अभी छोड़ दीजिए, पहले 3 को डिवाइड कर लीजिए 4 से। तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा 2/3 डिवाइडेड बाय 4, कुछ भी नहीं है अपॉन में तो 1 रख सकते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 रखेंगे, डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 3/4। इसको सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा 2/3, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में 1/4, और ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा आपका 4/3। तो यहाँ से हमारा रिजल्ट कितना आ रहा है 2/12, और यहाँ से आंसर कितना आ रहा है हमारा, यहाँ आंसर आ रहा है आपका 8/3, जो कि इक्वल नहीं है, यानी कि हम साफ साफ कह सकते हैं कि डिवीजन नॉट वर्क इन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। गॉट इट? फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, तो इसके बाद हम देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब यह होता है कि आप ए को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हो बी और सी में, डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए का मल्टीप्लिकेशन बी से होगा और प्लस ए का ही मल्टीप्लिकेशन सी से होगा, यानी इस ए को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बी से और सी के साथ। गॉट इट? तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वहीं पर ये है अंडर एडिशन। तो अंडर एडिशन में देख लेते हैं अपन, ये हमेशा वर्क करेगा। और दूसरा अपन देख लेते हैं अंडर ए और बी माइनस सी, यानी कि ये क्या हो जाएगा ए इंटू बी और साइन माइनस का आ जाएगा और ए इंटू सी, यानी ये ए बी से और सी दोनों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ एडिशन और यहाँ पर सबट्रैक्शन। इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये अंडर एडिशन और अंदर सबट्रैक्शन ही वर्क करती है, ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में वर्क नहीं करती है। वही बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी की। किसकी बात करते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है कि जो चीज जैसी थी वैसी ही रहेगी, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी हम किसको कहते हैं? जीरो को। किसको कहते हैं? जीरो को, क्योंकि आप जीरो को किसी भी नंबर में ऐड कर लीजिए, कभी वो नंबर बदलाएगा नहीं, वो सेम नंबर ही आएगा। किसी भी नंबर में जीरो ऐड कर दो आप, आपका रिजल्ट सेम ही आएगा हमेशा। इसलिए जीरो को क्या कहा जाता है? एडिटिव आइडेंटिटी। वहीं जिस तरीके से एडिटिव आइडेंटिटी आप देख रहे हो, इसी तरीके से होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मतलब किसी भी नंबर से अगर आप किसी का मल्टीप्लाई कर रहे हो और रिजल्ट वही नंबर वापस मिल जाए आपको, तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम किसे कहते हैं? वन को कहते हैं। तो वन जो होता है वो हमारा क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी नंबर से वन का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही नंबर आपको वापस मिल जाता है। गॉट इट? चलिए, तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए बेटा। इसके बाद अपन देखते हैं एक्सरसाइज 1.2।